माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल आरके लैब को में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.2। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इनके मान पहले बता चुके हैं कि साइन 30 कॉस 60 साइन कॉस 30 साइन 60 का मान क्या होता है। ठीक है, पिछले सारणी में पढ़ चुके हो, बस वही मान इसमें रखना है। चलते हैं इसके हल में। हल है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, देखिए साइन 60 का मान होता है आपका √3/2। ठीक है, इंटू का मतलब होता है गुणा, डॉट का मतलब cos 30 डिग्री का मान होता है कितना, √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणे cos 60 का मान होता है क्या, 1/2। ठीक है, √3 का गुणा √3 से करते हैं 3 होता है, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4। ठीक है, अब देखिए नीचे सेम संख्या है तो लघुत्तम में एक संख्या सेम आ जाती है, ऊपर का जो होते हैं हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं जब सेम संख्या आती है तो। ठीक है, देखिए 3 + 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल, आपका उत्तर क्या आ गया, 1। ठीक है, बन जाएगा, बहुत सरल था। अब है हमारा दूसरा प्रश्न, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलते हैं इसके हल में। हल 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 tan 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, मान रखते हैं 45 डिग्री का मान 1 होता है प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। देखिए माइनस प्लस इन दोनों को यदि घटाना चाहे तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा आंसर आपका 2, आपका आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, आपका उत्तर हो गया, बढ़िया सरल था, बन जाएगा, कर लेना। अब है हमारा तीसरा प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, चलते हैं इसके हल में। cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, मान रखते हैं इनका हम, cos 45 का मान 1/√2 बटे sec 30 का मान होता है आपका 2/√3 प्लस cosec 30 का मान होता है 2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, चलते हैं आगे। ऊपर 1/2 है, 1/√2, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए लघुत्तम लेंगे, √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे, √3 आएगा। ठीक है, या इसका ऐसे गुणा कर लेना, जब दोनों को 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 प्लस √3 का गुणा 2 से करेंगे तो 2√3 बटे √3 का गुणा 1 से करेंगे √3। ठीक है, आगे हल करते हैं। देखिए इसको 1/√2। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर गया
2 प्लस 2√3 नीचे आ गया। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, √3 बटे इसका गुणा करेंगे तो 2√2 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 2√2 3 6 हो जाएगा। रूट है इसलिए रूट के अंदर इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे 2 बाहर आ रहा है तो 2 बाहर निकालेंगे बटे 2 बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा √2 प्लस √6। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसका, यहीं तक उत्तर होगा देख लीजिएगा, नहीं इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। √2 प्लस √6 का परिमेयीकरण कर देंगे। ठीक है, मतलब लिखेंगे √3 बटे 2 √2 प्लस √6। ठीक है, गुणे क्या कर देंगे √2 माइनस √6 बटे √2 माइनस √6। क्या किए हम, इसमें जो हर ये था √2 प्लस √6 का परिमेयीकरण करें, यह लिख देना √2 माइनस √6 का हर व अंश में गुणा करने पर। ठीक है, देखिए अब ये ऊपर कोई दिक्कत नहीं, √3 का गुणा अंदर कर लेना, तो √3 गुणे √2 तो कितना हो जाएगा √6 माइनस √3 का गुणा √6 से तो √18 बटे, देखिए यहाँ 2, देखिए यहाँ a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, यहाँ कौन सा फार्मूला लगा दें हम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर आपका होता है a² माइनस b²। ठीक है, याद रखना पूरे बहुत सारे सवालों में यही सोच लगने वाला। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी, ए की जगह क्या था √2 और बी की जगह क्या था √6, तो इस सूत्र में रख देंगे। जैसे a की जगह हम लिखते √2, बी की जगह में √6। ठीक है, a की जगह में √2, बी की जगह में √6, तो बराबर लिख देते हैं हम √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यही बन गया, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर, ये देखिए √6 है माइनस, इसको देखिए हम 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, रूट के अंदर इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2 लिख सकते हो, 2 3 6 18 बटे 2 √2 का स्क्वायर 2, ऐसे √2 का स्क्वायर मतलब √2 गुणे √2। ठीक है, √2 गुणा होता है तो 2 हो जाता। ठीक है, तो 2 आया माइनस, इसी प्रकार से √6 का 6 आ गया। ठीक है, बराबर √6 माइनस, इससे देखिए 3 बाहर आ रहा है, क्या लिख देंगे 3√2 बटे 2, और देखो 6 में 2 घटाएंगे माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, बराबर √6 माइनस 3√2 बटे 4 दूनी 8, माइनस का क्या आएगा 8, तो माइनस यहाँ लगा दिए। अब क्या करनी है, इस माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं इसके। ठीक है, तो माइनस का जब इसके अंदर हम गुणा करेंगे तो देखिए माइनस का √6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3√2 बटे 8, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, 3√2 माइनस क्या हो जाएगा √6 बटे 8 है आपका आंसर। ठीक है, बन जाएगा, सरल कर लीजिएगा। अब है हमारा चौथा प्रश्न, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, चलते हैं इसका मान निकालते हैं। हल है इसका, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, मान रखते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2।
2, ठीक है, प्लस tan 45 का मान क्या होता है 1 माइनस कोसेक 60 का मान देखो साइन 60 का मान होता है √3/2, कोसेक 60 जस्ट उसका अपोजिट तो 2/√3, ठीक है, पूरे के बटे हैं। सेक 30 का मान क्या होता है cos 30 का मान √3/2 होता है, तो सेक 30 का मान उसका उल्टा क्या हो जाता है 2/√3, ठीक है, प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है, प्लस cot 45 का मान कितना होता है 1, ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसमें बटे में 1 लगा सकते हैं, इसके भी बटे में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 1 √3 का एलसीएम लेंगे ऊपर, क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम 2√3 आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा 2 1 √3 का लघुत्तम लेंगे तो 2 1 1 √3, √3 से ही कटेगा तो 2√3 और 1 भी साथ में आता है, तो 1 को लिखो या ना लिखो तो क्या आ जाएगा लघुत्तम 2√3, तो इस 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2√3 में हम 2 का इस 2 का क्या करेंगे भाग देंगे इसमें, 2 से 2 कैंसिल बचा क्या √3, तो इस √3 का गुणा हम इस 1 से करेंगे, ठीक है, √3 का गुणा 1 से करते हैं तो क्या आता है √3 प्लस इसी प्रकार से 1 है, अब 1 का भाग इस पूरी संख्या में देंगे, 1 का भाग देंगे देखो तो पूरे बार जाएगा तो 2√3 आएगा, 2√3 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 माइनस देखिए √3 है तो इस 2√3 में इस √3 का भाग देना, आप किसका भाग देंगे √3 का, देखो √3 से √3 कैंसिल 2 बचेगा, 2 को गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 4, ठीक है, इसी प्रकार से नीचे भी हो जाएगा। अब देखो इसके पूरे के बटे हैं, इसके पूरे के बटे में यहाँ भी लघुत्तम क्या आ जाएगा 2√3, ठीक है, क्या आ जाएगा लघुत्तम नीचे में 2√3 लघुत्तम आएगा, ठीक है, तो √3 का भाग इसमें देंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, 2 का गुण 2 से करेंगे कितना आएगा 4, ठीक है, फिर प्लस फिर 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा, √3 का गुणा x करेंगे क्या आ जाएगा √3 प्लस इस 1 का भाग 2√3 में दो तो 2√3 बार जाएगा, 2√3 का गुणा x करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3, ठीक है। अब देखिए इससे क्या हो गया ये कैंसिल, ठीक है, देखो 2√3 एक √3 एक में दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3√3, दोनों को जोड़ते हैं ऊपर वालों को क्या हो जाता है 3√3 माइनस 4 बटे यहाँ भी देखो इनको 2 1 3√3 3√3 प्लस का 4 है, क्या लिख देंगे प्लस का 4, ठीक है। अब इसमें देखो इस हर का क्या कर देंगे परिमेयीकरण, ठीक है, लिख देना 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4, क्या किए हो हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण करने, ठीक है, हर का परिमेयीकरण कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए ऊपर आ गया 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, ठीक है, बटे देखिए इसमें a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, उस फार्मूले से आपको ध्यान रखना है कि ये a है ये b है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो पिछले वाले सवाल में बताया गया जस्ट उसी प्रकार से यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, क्योंकि ये a प्लस बी लिखा है a माइनस बी लिखा है, ठीक है, कभी कभार ये उल्टा हो जाता है, ये पहले आ जाता है बाद में, ठीक है, तो दोनों में सेम सूत्र लगता है, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले को गुणा कर 3√3 का 3√3 से गुणा तो 3 तो का 9, 3√3 गुणे 3√3, 3 का 3 से 9 √3 का √3 से 3 9 3 27, कितना आएगा गुणा इसका इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27 माइनस, ठीक है, 3√3 का गुणा 4 से तो 4 3 12 और √3 है तो √3, ठीक है। अब इसमें जाएंगे माइनस में
-4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 3 12, √3 है तो √3, ठीक है। यह माइनस के इस माइनस से गुणा प्लस 4 का गुणा 4 से किए तो 16, ठीक है, बटे 3√3 का स्क्वायर करेंगे। देखो 3√3 का स्क्वायर मतलब यही, गुणा करके देख लेंगे तो क्या आएगा 3√3 का स्क्वायर 27, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16। बस देखते हैं, इसको जोड़ें, 27 और 16 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 743, ठीक है। कितना आएगा 43 माइनस 12√3, 12√3 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 24√3 बटे 7 में 6 गए 1, 2 में 1 गए 1, मतलब 43 माइनस 24√3 बटे 11 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब है हमारा 5वां प्रश्न, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। चलते हैं इनके मान रखते हैं, ठीक है। तो 5 cos, इसका हल करेंगे पहले, ठीक है। हल है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब इन सभी के मान रखते हैं। 5 cos 60 का मान क्या होता है 1/2, ठीक है। cos 60 का मान 1/2 और क्या स्क्वायर चढ़ा तो क्या चढ़ा देंगे स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान होता है, देखिए cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec उसका उल्टा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan 45 का मान क्या होता है 1, तो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर बटे साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 बटे √3 का 3, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 5 का गुणा 1 से किए हैं तो 5 बटे 4 प्लस 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 बटे 3 माइनस 1/1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है, बटे देखिए 4 नीचे सेम टू सेम है तो ऊपर वाली संख्याओं को जो होते हो जोड़ देंगे, ठीक है। सभी प्रश्नों में ऐसा बता चुके हम, ये जब नीचे सेम संख्या हो लघुत्तम में तो उसको एक बार लिख लेते हैं और उसके ऊपर वाली संख्याओं को जो करते हैं जोड़ देते हैं, तो 1 + 3, ठीक है। आगे इसको हल करते हैं, देखिए 4, 3 और 1 का लघुत्तम क्या आएगा 12, 4, 3 और 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 12, नहीं बनता इधर लेके देख सकते हैं 4, 3, 1, 2 से 2 दूनी 4, 3 नहीं कट रहा है 1, फिर 2 से 3, 1 फिर 3 से 3 दूनी 6 दूनी 12, क्या आ गया लघुत्तम में 12, ठीक है। 4 से भाग देंगे 12 में, 4 3 12, 12 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3, इस 3 का गुणा किससे करेंगे इस 5 से, ठीक है। 3 का गुणा 5 से करेंगे 3 5 15 प्लस, ठीक है। अब इस 3 से भाग इसमें देंगे तो 3 चौक 12, ठीक है। 12 में किसका भाग देंगे इस वाले 3 का, तो 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, ठीक है। 4 का गुणा 16 से करोगे तो 16 चौको 64, ठीक है। 16 चौको कितना हो गया 64 माइनस, अब 1 का भाग 12 में दो 12 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, ठीक है। पूरे के बटे में यहाँ क्या था 3 1 4, 4/4, तो यहाँ कैंसिल, यहाँ नीचे 1 बचा, 1 का मतलब नीचे वाला पार्ट खत्म हो रहा, ठीक है, बराबर इन दोनों को जोड़ो 5 4 9, अच्छा 1 7
-12/12 बटे में 1 लिखो हम ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नीचे वाला कैंसिल हो गया, 9 में 2 गए 7, 7 में 1 गए 6/12। ये आपका क्या आ गया आंसर। माय डियर स्टूडेंट, देखिए दूसरे प्रश्न में हमारे सही विकल्प हैं जिनको हम हल नहीं कर रहे हैं। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट में बता सकती हैं, तो उनका भी हल आपको मिल जाएगा, ठीक है। याद रखना जो आपको रफ कार के लिए बताया जाता है उनको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। वो आपको समझने के लिए केवल बताए जाते हैं, ठीक है। अब है हमारी इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ 0 लेस देन a प्लस बी इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, और a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारी इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न भी है, ठीक है। तो चलते हैं इसके हल में। हल है दिया गया इसमें tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है। आप ये बताइए कि ये √3 tan में किसका मान होता है, ठीक है। तो देखिए tan 60 का मान आप पढ़े हैं, √3 होता है, तो क्या लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है। देखिए यदि तुलना करते हैं तो tan है, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर क्या होगा 60 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए tan a माइनस बी बराबर क्या है 1/√3, ठीक है। तो tan a माइनस बी, tan में 1/√3 किसका मान होता है tan 30 का मान होता है, क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए tan है तो a माइनस बी बराबर किसके डिग्री 30 डिग्री के बराबर होगा, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। देखिए इसमें सेम चिन्ह दिख रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस अलग अलग दिख रहा है, क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर इनको जोड़ रहे हैं तो देखो तो प्लस और माइनस भी ये क्या हो जाएंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a और ये जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना उधर आएगा बटे में, तो 90/2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से इस a का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। देखिए देना a का मान साथ में हल कर लेना, ठीक है। a का मान, ठीक है, इसी के नीचे लिखना है इसको, ठीक है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये जो है इसको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। एक में रख दें, एक क्या था a प्लस बी, ठीक है। तो एक जगह कितना रखना है 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। देखिए 45 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 45, तो बी बराबर क्या आ गया आपका 15 डिग्री, ठीक है। तो ये जैसे बताया गया कि a का मान b से बड़ा है, ठीक है। तो देखिए a का मान b से बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो यही आपका क्या है आंसर बन जाना चाहिए आपसे। आपकी ये प्रश्नावली हो गई है खत्म, ठीक है।